हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है एंड साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उन एग्जाम के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। और साथ ही झारखंड गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी जारी करती है और जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें भी मैं आप सभी को अपने इस चैनल पर दे देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं आज जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो है एक आपकी वैकेंसी आई है 865 पोस्ट यानी कि 865 पोस्ट के लिए ये जो रिक्वायरमेंट आई है ये है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की ओर से और ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए है। ठीक है, तो इस नोटिस को हम थोड़ा सा देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। और प्लीज़ आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड जरूर कर लेना। अगर आप इसके लिए योग्यता है आप में, ये आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेना इस नोटिस को। ठीक है, तो चलिए एक नज़र इस नोटिस पे हम देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, और जो झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, नामकुम रांची। ठीक है, और नोटिस फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो जो यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, अब इस नोटिस में क्या है और कितनी वैकेंसी के लिए निकाली गई है ये तो मैंने आप सभी को बता दिया, 865। और जो एज लिमिट है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें, सैलरी है, लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं इस नोटिस के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को क्लियर कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और 865, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 116, यहाँ पर आप देख सकते हो अनरिजर्व के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 86, एसटी के लिए 263 और एससी के लिए 273, BC1 के लिए आपका 59 और BC2 के लिए 68। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो बीएससी यानी कि नर्सिंग, पोस्ट वेस्ट बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड curriculum of the certificate program in community health from any recognized nursing college that has a integrated curriculum and passed in the after academic year 2016 से 2020। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग के लिए मांगी गई है और जो सैलरी है आपकी वो देख सकते हो पर मंथ जो है 25,000 यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर ठीक, और आगे देखेंगे जर्नल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो आप प्लीज़ इसे रीड कर लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। तो यहाँ पर जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी आपकी 15,000 है और मैक्सिमम जो सैलरी है आपका 25,000। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है। साथ ही आप जब भी इसे अप्लाई करोगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इसे अप्लाई करना, अदर कहीं पर भी नहीं। और जो एज लिमिट है यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर देख सकते हो एज लिमिट मिनिमम जो है 21 है, 21 साल होना चाहिए यहाँ पर। और जो यहाँ पर देख सकते हो 1 जनवरी से 2024, ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पर। और अनरिजर्व के लिए आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। जो मिनिमम आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष यहाँ पर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। BC1 और BC2 के लिए 37, फीमेल्स अनरिजर्व हो, BC1 BC2 हो उनके लिए 38, और जो ST SC वालों के लिए जो इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं उनके लिए 40 साल। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम के लिए। अब आगे देख लेते हैं जो एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पर बात की गई है एज रिलैक्सेशन की, 5 ईयर शैल बी गिवन द। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। और जो BC1 BC2 ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई है। जो रिस्पेक्टिंग कैटेगरीज है यहाँ पर सबमिट द कास्ट, जिनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, EW वालों को EWS सर्टिफिकेट इन द, आप सबको ये सारी चीज़ें देनी होगी। और आप नोटिस को ध्यान में रखकर जैसे भी इंस्ट्रक्शन और जो भी यहाँ पर बताया गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ें देखकर फॉर्म को फिल करना यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे आगे, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर कर दे रही हूँ और बाकी चीज़ें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड करके समझ भी सकते हो। तो जो यहाँ पर बोला गया है कि जो एग्जामिनेशन होगा वो करने हैव द मिनिमम जो नंबर है एज अ बिलो कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो परसेंटेज वाइज यहाँ पर कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है कि इतना जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको इतने परसेंट अनरिजर्व को आने चाहिए, इतने परसेंट EW वालों के लिए और इतने BC1 BC2 के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो ए है यहाँ पर 40% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज, 40% फॉर EWS और 36.5% फॉर BC2, 34% फॉर BC1 और 32% फॉर SC ST एंड ऑल कैटेगरीज वुमेन अप्लीज। ठीक है, तो अप्लीकेंट्स यानी कि वुमेन्स के लिए और SC ST के लिए 32%। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि 30% फॉर PGT। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन किया गया है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की बात की गई है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो मेट्रिकुलर आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें अच्छी तरीके से डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया हो। ठीक है,
और नो अदर डॉक्यूमेंट फॉर द डेट ऑफ बर्थ, तो शेल बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे बोल दिया गया है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो हैज़ बीन क्रेडिट द प्रूफ, हाँ डेट ऑफ बर्थ के लिए उनको प्रूफ और भी कोई आपको जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि 16 मार्च ऑनलाइन जो बिफोर है 16 मार्च 2024, तो यहाँ पर जो आप इंपॉर्टेंट डेट देखोगे यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट पेज में, जो डेट है यहाँ पर जारी की गई है 16 मार्च आपका लास्ट डेट होगा, और 16 मार्च से इधर आप फॉर्म फिल करते हो कुछ भी करते हो तो वो आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं उनके बारे में भी बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कि जो ऑनलाइन आपको इंक्लूड करना है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड ऑनलाइन इंक्लूड, तो आधार कार्ड आपको चाहिए, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, फिर आपका हो गया सर्टिफिकेट ऑफ द, हाँ तो करिकुलम सर्टिफिकेट, प्रोग्राम इन हेल्थ CPCH ऑल, ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जब आप फिल करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म करोगे फिल, उसमें इंक्लूड करना होगा आपको। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रीड कर लेना, और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो www.jrhms.jharkhand.gov.in/health/requirement, ठीक है। और एक वेबसाइट है यहाँ पर आप ये देख सकते हो requirement.jharkhand.gov.in, ठीक है। और आगे देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेट है, यहाँ पर क्या बोला गया है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में यहाँ देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, और ये देख सकते हो आप जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन मोड है, वेबसाइट यहाँ पर दे दी गई है, यहाँ पर फिर से वेबसाइट के बारे में बता दिया गया है, आपको दिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। और जो स्टार्ट हो चुका है, इसको अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 15 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और 16 मार्च पूरी 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है इसे भरने का। तो पहले आप इस जो नोटिस को अच्छे तरीके से समझ लो, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आप इस फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पा रहे हो, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना, और 16 मार्च तक आपका लास्ट डेट है इसे भरने का, ठीक है। और हाँ, फ़ी रिलेटेड तो फ़ी नहीं लग रही है इसमें, आपको कोई भी चार्ज नहीं करना इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। यही नोटिस आप सभी को पहुँचानी थी आप सभी तक, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट और मिलेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट निकालेगी, या जो JSSC और JPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को जल्द से जल्द शेयर कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।